तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, जो कि इससे भी हमारे एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिस्ट्री से, और 25 फिजिक्स से, और 50 क्वेश्चन हमारे मैथ से लिए जाते हैं। तो ये पार्ट भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हम इसको भी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, विज्ञान एवं रसायन, साइंस एंड केमिस्ट्री। तो सभी लोग जुड़ जाइए आप लोग जल्दी से जल्दी, और करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट पे। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज हमारा जो लेक्चर रहेगा थ्योरी बेस रहेगा, इसी में आज एक ही लेक्चर में ये पूरा चैप्टर है जो आपका कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक ना। इसी में आपके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर से के लायक जो क्वेश्चन रहेंगे उसको इसी पार्ट में कवर करवा दिया जाएगा। चलिए तो हम करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट। तो हमारा चैप्टर नेम क्या है, विज्ञान एवं रसायन, जो कि फर्स्ट चैप्टर है, साइंस एंड केमिस्ट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिर शुरू से, बिल्कुल बेसिक से। तो पहला टॉपिक क्या दिया है इसमें, क्या दिया है जल्दी बताइए सभी लोग। पहला टॉपिक दिया है हमारा विज्ञान। तो यहीं से हम अब शुरू करेंगे अपना विज्ञान से, ठीक ना। तो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान अथवा किसी तत्व का क्रमबद्ध सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है, ठीक ना। जो विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई थी वो लैटिन शब्द से हुई थी, जिसका अर्थ है कि किसी तत्व का क्रमबद्ध सुगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध ज्ञान, ठीक है। क्रम से जो ज्ञान रहता है उसको हम विज्ञान कहते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ आपका यहाँ तक। तो अब हम आगे पढ़ेंगे विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, ठीक है ना। तो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं क्या है हमारी। विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। पहला हमारा जीव विज्ञान, दूसरा हमारा पहला जीव विज्ञान है, ठीक है। तो इसमें क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतुओं एवं वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो जीव विज्ञान को दो भागों में, पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, ठीक है। तो ये चीज आपकी साइंस, जो बायोलॉजी साइंस है आपकी, उसको दो प्रकार में किया गया है, जियोलॉजी और बोटैनी, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। जिसके जंतु विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, जिसके अंतर्गत जंतुओं अर्थात मनुष्यों एवं पशु का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में जिसके अंतर्गत वनस्पति अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, इसमें वनस्पति विज्ञान में आता है वो चीज, ठीक है। तो अब दूसरा क्या रहेगा हमारा, दूसरा है हमारा भौतिक विज्ञान। क्या है हमारा, फिजिक्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा के विभिन्न रूप, पदार्थ पर ऊर्जा के प्रभाव तथा पदार्थ और ऊर्जा के संबंध में अध्ययन किया जाता है, वो भौतिक विज्ञान कहलाती है, ठीक है। और तीसरा है हमारा खगोल विज्ञान, ठीक है। तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत नक्षत्रों का अध्ययन किया जाता है। चौथा है भूगर्भ विज्ञान, पृथ्वी, पर्वत, चट्टान आदि नदी की संरचना का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा भूगर्भ विज्ञान के कहलाती है। पांचवी है हमारी रसायन विज्ञान, ठीक है। पांचवी क्या है, रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन नामक शब्द से हुई है। देखो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहीं से पूछ लिया जाएगा कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो आप क्या बताएंगे ये। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हमारी मिस्र नामक प्राचीन देश से हुई, ठीक ना। क्वेश्चन यहीं से उठेगा, आप देखना आगे क्वेश्चन यहीं से उठेगा।
इसलिए जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं इम्पोर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते जाओ। फिर आगे, किसी द्रव्य की संरचना, संगठन, गुणधर्म बनाने की विधियों व उन पर विभिन्न ऊर्जाओं, ऊष्मा, प्रकाश इत्यादि के प्रभाव का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम मिस्र अरब देशों में हुआ। ठीक है, सबसे पहले रसायन विज्ञान का जो ज्ञान है वो मिस्र देश से ही हुआ था। ठीक है, लेवोसिए को आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है, इतना कंप्लीट किए। इसके बाद इतना ही है, चलिए दूसरे पेज की तरफ आते हैं। तो अब हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, अपना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या दिया है? कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत कार्बन के जटिल संरचना वाली यौगिक कार्बोनेटों, बाइकार्बोनेटों, ऑक्साइडों तथा सल्फाइडों को छोड़कर जैसे हाइड्रोकार्बन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की संरचना, गुणधर्म बनाने की विधियों एवं उपयोगिताओं का अध्ययन किया जाता है। ये नोट दिया गया है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से आप लोग थोड़ा बुक से भी पढ़ लें और जो हम पढ़ा रहे हैं उसको भी थोड़ा देख लें, समझ लें। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन का स्थान 17वां है। ठीक है, कार्बन का जो पृथ्वी पर तत्व है जो उनमें पाए जाने वाला कार्बन का स्थान 17 है, जबकि इसके यौगिक की संख्या प्रकृति के हाइड्रोजन के यौगिक के बाद सर्वाधिक है। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री देख लो थोड़ा। फिजिकल केमिस्ट्री क्या रहेगी हमारी? रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम व विशेष परिस्थितियों का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। रसायन विज्ञान की उप शाखाएं, ये चीज टॉपिक पढ़ेंगे अब हम लोग। तो इसको भी जूम कर लें थोड़ा, फिर देखते हैं अब हम इसको। तो उपरोक्त शाखाओं के अतिरिक्त रसायन विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं भी हैं। सामान्य रसायन, जनरल केमिस्ट्री। ठीक है, इस शाखा के अंतर्गत रसायन विज्ञान की सभी प्रमुख शाखाएं से संबंध अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, वैश्लेषिक रसायन। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, विश्लेषण द्वारा पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्राओं का संगठन, आयतन एवं द्रव्यमान का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री मतलब कि जैव रसायन। इस शाखा के अंतर्गत सजीवों में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं जैसे श्वसन, पाचन आदि अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मतलब कि औद्योगिक रसायन। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कांच, सीमेंट, प्लास्टिक, साबुन, पेंट, वार्निश आदि औद्योगिक पदार्थ के निर्माण तथा गुणधर्मों की उपयोगिता का अध्ययन रसायन विज्ञान की उपशाखा के अंतर्गत किया जाता है। नाभिकीय रसायन मतलब कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या रहेगा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नाभिक के संगठन, नाभिकीय अभिक्रिया तथा उनमें निर्मित ऊर्जा की मात्रा का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत किया गया जाता है। युद्ध रसायन मतलब कि वॉर केमिस्ट्री। युद्ध में प्रयुक्त विस्फोटकों तथा विषैली गैसों का निर्माण, उनके गुणधर्मों का अध्ययन रसायन विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत। जो देखो बम वगैरह बनाए जाते हैं, विस्फोटक कोई भी पदार्थ, तो ये युद्ध रसायन के नाम से जाने जाते हैं और इसी प्रक्रिया द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो अब हम अपने वैज्ञानिक मतलब कि साइंटिफिक मेथड की ओर बढ़ेंगे और इसको भी देखते चलेंगे अच्छे से थोड़ा। तो यह वह विधि जिसके द्वारा विज्ञान का विकास होता है या किया जाता है विज्ञान विधि कहलाती है। इसके प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं। तत्वों के परीक्षण। परीक्षण गुणात्मक अर्थात गुणों जैसे रंग, गंध, स्वाद आदि के आधार पर, मात्रात्मक अर्थात मात्राओं जैसे आयतन, क्वथनांक आदि पर आधारित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी गैस को का दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी आने का एक परीक्षण है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये कि किसी
गैस का जो दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी होती है या नहीं होती है, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। इसलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसलिए थ्योरी भी आप लोग थोड़ा अच्छे से देखते जाएं। ठीक है, प्राकृतिक नियम का निर्माण मतलब कि फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूट्रल लॉ। ठीक है, तो इस पद में समान प्रकार के प्रेक्षणों को एकत्रित करके उनका अध्ययन किया जाता है। यदि प्रेक्षणों में व्यवहार में कहीं कहीं कोई समानता प्रतीत होती है तो प्राकृतिक नियम का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ क्या हाइपोटेनेसिस, परिकल्पना का निर्माण। इस पद में प्राकृतिक नियमों के स्पष्टीकरण के लिए विज्ञान के पहले स्थापित सिद्धांतों के आधार पर कुछ अनुमान लगाए जाते हैं जिन्हें परिकल्पनाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए उपरोक्त में प्राकृतिक नियम के ये आदर्श गैस व्यवहार एक परिकल्पना है। आदर्श गैस पढ़ा है आप लोगों ने, ये आगे के टॉपिक में मिलेगा आपको आदर्श गैस। ये भी काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछ लिया जाता है कुछ एग्जाम में। इसके बारे में भी, परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रयोग। तो इस पद में क्या होगा हमारा, इस पद में प्रयोग द्वारा परिकल्पना की पुष्टि की जाती है, जैसे जिससे वह सिद्धांत या नियम परिवर्तित हो जाती है। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का महत्व। चलिए इसको भी देख लो थोड़ा, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो थ्योरी आप लोग कंप्लीट करे रहोगे तो क्वेश्चन जो रहेंगे हमारे इस टॉपिक के उन्हें समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री मतलब कि रसायन विज्ञान एक यथार्थ प्रयोगशाला विज्ञान है। रसायन प्रयोगशाला के उपकरण सामान्यतः माप तौल में संबंध होते हैं, जैसे मात्रा को अपने मापने के लिए तराजू, आयतन को मापने के लिए ब्यूरे तथा पिपेट, रंग की तीव्रता को मापने के लिए कैलोरीमीटर तथा तापमान परिवर्तित की माप के लिए थर्मामीटर आदि मापे की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स तथा कंप्यूटर की तकनीक के विकास से ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों का विकास हुआ है पदार्थों की मात्रा, संरचना तथा रासायनिक गुणों का बिल्कुल सूक्ष्म एवं सही मापन करते हैं। ठीक है, तो इतना चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि किसको मापने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए तो सेकंड पेज पे चलते हैं फिर अपन लोग। तो ये हमारा आ गया सेकंड पेज, थर्ड पेज इसका। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का थर्ड पेज आ गया इस चैप्टर का। जो तो इसके जो कुछ मुख्य पॉइंट है वो पढ़ लो एक बार, ये जरूरी भी है और पढ़ना कि पहला पॉइंट क्या दिया है। चलो देखते हैं हम। पहला पॉइंट दिया गया है प्लास्टिक, कांच, सौंदर्य प्रसाधन, ईंधन, कागज, पेंसिल, स्याही आदि रसायन विज्ञान की देन है। ठीक है, ये सब आदि रसायन विज्ञान की देन है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम आदि बनाने में रासायनिक पदार्थों को उपयोग में लाया जाता है। ठीक है भाई साहब, अंतरिक्ष यान बनाने के लिए आवश्यक सामग्री, चलाने का ईंधन, रॉकेट, प्रोपेलेंट, अंतरिक्ष यात्रियों के वस्त्र, भोजन आदि रसायन विज्ञान के थ्रू ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो लगभग आपका ये जो थ्योरी वाला पार्ट था वो आपका लगभग एंड हो चुका है इसका। आप चाहें तो इन पॉइंट को भी एक बार अच्छे से रीड कर लें, ये भी आपके लिए जरूरी है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इन सभी पॉइंट का, ये आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है सारा ये। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए जिसे चाहिए हो। फिलहाल मैं वीडियो को का जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम में जरूर सेंड कर देता हूँ, इसलिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे भी वीडियो अच्छा लग रहा हो
तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपके दोस्तों को भी पता चले, और वो भी जो भंडारा होता है जहाँ, तो उसको सबको बताया करो कि फ्री का भंडारा चल रहा है, समझ रहे हो। अकेले भंडारा खाने में कुछ मजा नहीं आता है, सबके साथ जो भंडारा खाने में मजा आता है वो अकेले में नहीं आता है। इसलिए जितना यार हो सकता है उतना फ्री में कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और आपको यहाँ फ्री में ही क्लासेस मिलेंगी, ना ही कोई ऐप बनाया जाएगा आपके लिए, ना ही कोई पेड कोर्स रखा जाएगा, ठीक ना। चलिए तो फिर आज का जो थ्योरी पार्ट है वो आपका यहाँ कंप्लीट हुआ है। चलिए तो हम लोग अब जो पढ़ा है उसी के बेस पे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और उन क्वेश्चनों को आप लोग आंसर देते जाएंगे सभी लोग, ठीक है। जिन जिन ने पढ़ा होगा अच्छे से वो आंसर देते जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़िए सभी लोग। तो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहा जाता है। जो क्रमबद्ध सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसको मैंने क्या बताया था आपको, जल्दी बताइए। क्रमबद्ध ज्ञान बताया था ना, अभी कुछ टाइम पहले पढ़ाए थे आपको। चलिए देखते हैं कहाँ पढ़ाए थे, देख रहे हैं, रुको एक मिनट। ये चीज आपको अभी कुछ टाइम पहले ही बताए हैं हम आपको, ये चीज आपको आना भी चाहिए। यहीं कहीं पढ़ाए थे हम आपको ये चीज, कि जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसके बारे में बताए थे अभी। चलिए देखते हैं थोड़ा थोड़ा। क्रमबद्ध ज्ञान, देखिए तो हम आपको बताए थे कि क्रमबद्ध ज्ञान, यही चीज देखो, क्वेश्चन यहीं से धर लिया गया, पूछ लिया गया आपके लिए। क्रमबद्ध सुगठित व्यवस्थित ज्ञान, ये चीज यहीं से पूछ लिया गया क्वेश्चन के, नहीं जल्दी बताइए, पूछ लिया गया। इसीलिए तो कह रहे थे आपसे कि ये जो थ्योरी पार्ट है ये भी जरूरी है, थोड़ा अच्छे से देखते चलो। क्वेश्चन आपके लिए यहीं से आ गया बिल्कुल से। किसी देखो फिर से पढ़ लो ये थ्योरी। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है किसी तत्व का क्रमबद्ध सुसंगठित एवं व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। यहीं से पूछ लिया गया आपका क्वेश्चन, इसीलिए कह रहे थे थ्योरी अच्छे से पढ़ते जाना। अगर जिसने भी अभी भी थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी हो तो वीडियो को थोड़ा स्किप करके पीछे ले जाके अभी भी उसके पास मौका है, पढ़ सकता है वो, ठीक है। चलिए तो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर हम अपने। देखो क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, देखो दो दो बार पूछ दिया गया भैया, 2009 2006, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। इस पर आप लिख के ले लो, वेरी वीवीआईपी प्रश्न है ये आपके लिए, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को जरूर ध्यान करके चलें आप लोग। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है, बताओ भैया कौन है आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता। तो हमारे लेबोसिये साहब हैं ये आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता है। ये चीज हमने आपको बताई थी अभी, इसीलिए कह रहे हैं। अब हम आपको बार बार तो बताएंगे नहीं कि ये कहाँ लिखा ये कहाँ लिखा, इसीलिए कह रहे हैं आप लोग ये जो थ्योरी पार्ट पढ़ा है उसको एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। मैं आपको ये ढूंढ ढूंढ के थोड़ा सा बताऊंगा क्रमबद्ध को हम विज्ञान कहते हैं ये सब, इसलिए आप लोग थ्योरी पार्ट फिर से पढ़ लीजिएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर हम तो रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। लो भैया वही क्वेश्चन छपे मिल रहा है जो हमने थ्योरी में पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो बताइए जिस जिसको आ गया होगा, वैसे ये क्वेश्चन सभी को आ जाएगा ज्यादातर, हमें पता है। ये क्वेश्चन कोई नहीं छोड़ेगा, सभी को आ जाएगा ज्यादातर। तो रसायन विज्ञान का ज्ञान सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, मिस्र अरब, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया जिन नियमों एवं परिस्थितियों पर आधारित उनका अध्ययन किया जाता है रासायनिक शास्त्र की शाखा में। बताइए। ये अभी आप लोग पढ़े थे ना, बताइए। ये चीज तो अभी आप लोग पढ़े थे, तो आप लोग बता सकते हैं ना ये चीज, बताइए। चलिए आपको 1-2 मिनट का टाइम देते हैं, जब तक सोच लीजिए आंसर और बताइए। किसी को नहीं आ रहा क्या भैया? हाँ, चलिए तो किसी ने शायद थ्योरी पढ़ी ही नहीं है अभी तक, सीधा यहीं आ गए हो, है ना? कि किसी ने सीधा पढ़ा ही नहीं है। अब ये क्वेश्चन पता है कहाँ से उठाया गया है? आप लोग सोच सकते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया? ये क्वेश्चन आप लोग सोच भी नहीं सकते कहाँ से उठाया जाएगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो आप लोग कहाँ से उठाया, मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये क्वेश्चन यहाँ मैंने बताया था अभी आपको, कुछ चीजें बताई थी कि ये इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ो अच्छे से। देखो इसीलिए मैंने टिक मार्क भी किया है। फिजिकल केमिस्ट्री, देखो पूरा वही का वही उठा के रख दिए हैं, थ्योरी ही उठा के रख दिए। देखो भाई साहब, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं नियमों में परिस्थितियों का अध्ययन रसायन में किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यही रख दिया क्वेश्चन उठा के। अब देख लो आप खुद ही, सेम वही। तो ये किसके अंदर आएगा हमारा? बताइए भैया, किसके अंतर्गत आएगा ये? तो ये आएगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब कि भौतिक रसायन। डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी ने भी थ्योरी कंप्लीट नहीं की है, जब पढ़ा रहे थे कोई नहीं पढ़ रहा था, बिल्कुल से लगे रहते हैं यहाँ वहाँ। निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन है? जल्दी बताओ भैया, कार्बनिक यौगिक कौन है? तो कार्बनिक यौगिक जो है हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, CH4। चलिए, निम्न में से रासायनिक विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन है? ये कौन बताएगा? निम्नलिखित में से रासायनिक विज्ञान की प्रमुख शाखा कौन है? तो प्रमुख शाखा हमारा हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन राइट आंसर, कार्बनिक रासायनिक। ठीक है, कार्बनिक रसायन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चेचक के टीके के आविष्कारक कौन है भैया? चेचक के टीके के आविष्कारक कौन बताएगा? तो ये हमारा ए ऑप्शन राइट आंसर, एडवर्ड जेनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। निम्न में से जर्मनाशी है, बताइए जर्मनाशी कौन है हमारा? निम्न में से जर्मनाशी है, तो जर्मनाशी देखो कहीं जॉम्स रहते हैं तो वहां हम क्लोरोबेंजीन का उपयोग भी करते हैं, डेटॉल का भी करते हैं, तो मतलब कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी। जर्मनाशी मतलब कि जहाँ जॉम्स होते तो उसको नाश करने वाला, नाश मतलब मिटाने वाला। डेटॉल से क्यों हाथ धोते हैं आप लोग, हैंड वॉश करते हैं, तो इसीलिए कि जॉम्स ना रहे, तो वही जॉम्स जर्मनाशी है ये। तो ये बेंजीन से भी हमारा जॉम्स नष्ट होता है और डेटॉल से भी। ठीक है, तो इसीलिए इसे जर्मनाशी बोला गया। तो ए और बी ऑप्शन, दो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर हम। तो 12वां क्वेश्चन क्या है? पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है कौन? पौधों को कीटाणुओं व रोगों से बचाता है हमारा DDT, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 13वें पे। BHC का पूरा नाम, देखो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, 2005 में पूछा भी गया है। ठीक है ना, 2005 में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एंट्रेंस के। ठीक है, इसलिए जो क्वेश्चन बता रहे हैं थ्योरी बेस्ड, थ्योरी भी पढ़ें और इसको भी देखते चलें थोड़ा। तो BHC का पूरा नाम जल्दी से बताइए, जिसे भी आ गया हो।
तो इसका पूरा नाम हो जाएगा बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आदर्श गैस का व्यवहार कैसा होता है? अभी पढ़े थे भैया आदर्श गैस, अभी अभी पढ़े थे। ये चीज तो आपको अभी पढ़ाई है, ज्यादा देर नहीं हुई। आदर्श गैस, आदर्श गैस का क्या होता है? हमारा परिकल्पना जैसा, ठीक है। चलिए 15वें पे पहुंचते हैं फिर हम। निम्न में से कौन रासायनिक पदार्थ के संगठन से निर्मित होते हैं? जल्दी बताओ यार। यूरिया भी होता है, सल्फा ड्रग्स से होता है, डेटॉल भी होता है, मतलब कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए, तो आज हमने इसका थ्योरी लेक्चर भी कंप्लीट कर लिया आज में ही और बढ़िया तरीके से। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको वो भी कंप्लीट करा दिए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। और टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, जिससे कि आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है वीडियो के माध्यम से, उसमें हम उसका जो पीडीएफ रहता है उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। तो वो पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करें। पॉलिटेक्निक 26 के व्यू के नाम से टेलीग्राम पर हमारा चैनल है, उसको सर्च जाके कीजिए। चैनल के को ज्वाइन करने के बाद जो भी आपको जिस चीज़ की पीडीएफ डालना है तो उसमें सब्जेक्ट का नाम डाल के, चैप्टर नंबर डाल के आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर फ्रेंड्स।